वहीं राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुए नोकझोंक ने सियासी गलियारों में वो बारूद भर दिया जिसकी गूंज अब दूर तक अब सुनाई दे रही है। लोकतंत्र का मंदिर निजी हमलों का अखाड़ा बनता नजर आया। और तो और दोनों नेताओं ने जो लक्ष्मण रेखा को पार किया है, ये कई सवाल अब खड़े करता है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये राजनीति का न्यू नॉर्मल है। रिपोर्ट आप देखिए। सियासत में अब मर्यादा का व्याकरण बदल चुका है। सियासी वार में अब लक्ष्मण रेखाएं लांघी जा रही हैं। न सिर्फ पद की मर्यादाओं का मर्दन हो रहा है, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर को निजी हमलों का अखाड़ा बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये राजनीति का न्यू नॉर्मल है। राजनीति में एक पुराना फॉर्मूला है, अगर तर्क कम पड़ जाए तो अपमान ढूंढ लो। गद्दारी की बात से शुरू हुआ विवाद अब देशद्रोही और आतंकी तक जा पहुंचा है और ताजा विवाद के केंद्र में है बीजेपी के सांसद रवनीत बिट्टू और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच नोकझोंक देखने को मिली, जब संसद परिसर में कांग्रेस नेता ने उन्हें गद्दार कहकर संबोधित किया और उसके जवाब में बिट्टू ने कांग्रेस नेताओं को देश का दुश्मन बताया। सुना आपने, राहुल जहां बिट्टू को गद्दार कह रही हैं, वही बिट्टू उन्हें देश का दुश्मन बता रही है। दरअसल राहुल गांधी धरना दे रहे निलंबित सांसदों का हौसला बढ़ाते नजर आए। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे। कांग्रेस के नेता रह चुके बिट्टू संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे और वो टिप्पणी करते हुए सुने गए कि ये जंग जीत कर आए हैं। इस पर राहुल गांधी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, माय ट्रेटर फ्रेंड, मेरे गद्दार मित्र। और इसी को लेकर दोनों नेताओं के बीच कहासुनी हुई। राहुल गांधी ने बिट्टू से कहा कि एक दिन तुम लौट कर आओगे। घटना के दौरान राहुल गांधी ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रवनीत बिट्टू ने नहीं मिलाया और कहा कि ये देश के दुश्मन है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद संसद परिसर में सियासी हलचल और तेज हो गई। बीजेपी ने इसे धार्मिक रंग देने में जरा भी देर नहीं लगाई। नारा गूंजा कि राहुल ने सिखों की पहचान पर सवाल खड़े कर पूरी कौम को नीचा दिखाया है। 1984 में there was a desecration of the Golden Temple. किसने किया? अब मैं I don't need to place the facts before you. ये माइंडसेट जो है ना कि अच्छा, मैं मानता हूं कि राहुल जी ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ही इज अपसेट कि बिट्टू जी उनकी पार्टी में थे और उनकी पार्टी को छोड़ दे। बट तो ये कहना है कि अच्छा भाई, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको इस पर नाराजगी एक्सप्रेस करनी है तो कहिए, अरे माय फ्रेंड, माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। उसने ये भी बोला यू विल कम बैक। अरे एक तरफ से उसको बोला ट्रेटर, ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है, तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे, बट देन व्हाई डू यू वांट हिम टू कम बैक इफ ही इज अ ट्रेटर? कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। बीजेपी ने राजनीति की लैब में राहुल के बयान को अपमान बनाकर संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया। साथ ही कांग्रेस के 1984 वाले जख्मों को कुरेद दिया और उसके बाद उस पर नमक मिर्च भी छिड़का।
रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले नफरत की बाजार में बैठे हैं। राहुल गांधी एक बिगड़ा हुआ माँ का बेटा है जो समझता है अभी ये देश हमारी विरासत सल्तनत है, हम इसे जैसे मर्जी चाहेंगे वो करेंगे। स्पीकर साहब को कह रहा है भी आप कौन होते हो, आप कौन होते हो मुझे कहने वाले, भी बोलो या ना बोलो, क्या बोलो। अरे भाई प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, वो भी चेयर की इजाजत से बोलते हैं हर जगह। वो कहता है जी आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, और यहाँ भी वो यही कर रहा है। पर ये हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें तो वो भाई जो कुछ मर्जी कह सकता है, वो तो गांधी फैमिली का है। पर लोग सबक सिखाते हैं, वो धूल चटाते हैं, उनके सामने जो उनकी छवि है वो और एक्सपोज होगी। राहुल के रवनीत बिट्टू पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी जहां हमलावर है तो वहीं कांग्रेस राहुल के बचाव में उतर आई है। आज यहाँ द्वार पे राहुल गांधी जी और बिट्टू के में बातचीत हुई, उस पे बीजेपी ने बवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी जी ने उसको कहा है कि गद्दार दोस्त, जो पार्टी छोड़कर चला गया कांग्रेस और राहुल गांधी जी, जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। लेकिन सवाल यहाँ नैतिकता का है। आखिर किसी सांसद को गद्दार कहना कहां तक उचित है। यही बिट्टू जब तक कांग्रेस में थे उन्हें एक शहीद के पोते के तौर पर देखा जाता था, लेकिन जब वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए तो मानो वो गद्दार हो गए। भला ये कौन सा तर्क है और कौन सी सियासत। राजनीति भी कमाल की चीज है। यह चश्मा बदलते ही दोस्त सीधा नंबर 1 विलन बन जाता है। अब आलम यह है कि रवनीत बिट्टू और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग का ऐसा कंपटीशन चल रहा है जिसे देखकर सियासत शर्मसार है। बीजेपी को इसमें 1984 वाला जख्म दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस को इसमें बिट्टू की बदली हुई वफादारी का जोश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुए नोकझोंक ने सियासी गलियारों में वो बारूद भर दिया जिसकी गूंज अब दूर तक अब सुनाई दे रही है। लोकतंत्र का मंदिर निजी हमलों का अखाड़ा बनता नजर आया। और तो और दोनों नेताओं ने जो लक्ष्मण रेखा को पार किया है, ये कई सवाल अब खड़े करता है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये राजनीति का न्यू नॉर्मल है। रिपोर्ट आप देखिए।